अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे काफ़ी टाइम से फेसबुक में रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता उनको मेरी आईडी कहाँ से मिलती है। वो सवाल कर रहे होते हैं, सर हमें पाकिस्तान से बाहर निकलना है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तालीम हासिल करनी है और सेटल होना है, यूरोप आना है, यूएसए आना है और हमें गाइड कीजिए। वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ये आज का टॉपिक गाइडेंस के रिलेटेड है और इस वीडियो में कुछ सख्त बातें की जाएंगी, टफ बातें की जाएंगी जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, मगर जो मैं समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो आपका राइट है, आप इससे एग्री करें या ना करें, आप ठीक हो। जल्दी से बैकग्राउंड पाकिस्तान की तरफ आते हैं। वंस अगेन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 222 मिलियन। उसमें से 64% जो हैं वो 30 साल तक की उम्र तक के हैं और 29% जो हैं वो 15 साल से 29 साल के दरमियान हैं, जिनको शिद्दत से गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब आपसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरे पाकिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन है उसका जो मेजर चंक है वो आपकी यंगर लॉट है, जिनको गाइडेंस चाहिए। अब गाइडेंस कौन देगा? गाइडेंस क्या वो देंगे जो खुद कराची से, पेशावर से आगे नहीं आए, कभी गए ही नहीं, या गाइडेंस वो देंगे जिन्होंने 1950 में, 1960 में बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री ली है कराची यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो आज के ज़माने में ज़ीरो वर्थ करती है, ज़ीरो। वो देंगे गाइडेंस। या वो लोग गाइडेंस देंगे जो अपना कारोबार एक पेपर में लिख कर रहे हैं, अरे ये अभी इतना ही, अभी 10 रुपए की सेल हुई, ये एक्सपेंस हुआ, लिख कर। ये वो गाइडेंस देंगे। या वो गाइडेंस देंगे जिनको ये स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता, कंप्यूटर चले, स्मार्टफोन तो बात, कंप्यूटर भी नहीं कुछ करना आता, वो देंगे गाइडेंस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आप यकीन कीजिए हमारा वे ऑफ लाइफ कितना पीछे है, पाकिस्तान ओवरऑल कितना पीछे है। गाइडेंस की तरफ आते हैं यंगर लॉट की। बैचलर्स कर रहे होंगे लोग, बच्चे, या उन्होंने रिसेंटली कर लिया होगा और कुछ लोग करना चाह रहे होंगे। अब जो कर चुके हैं वो बेचारे मार्केट में निकलते हैं। हर साल, बाय द वे, हर साल 5 लाख बच्चा कोई डिग्री लेकर बाहर निकल रहा है मार्केट में जॉब के लिए। 5 लाख बच्चा, और बाहर मार्केट में जॉब्स नहीं है, कंपनीज नहीं है तो जॉब क्या होंगी। और जब जॉब कोई बड़ी मुश्किलों से कोई पीआर के थ्रू जुगाड़ से लगती है तो 16,000 18,000 किसी बैंक में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर, परमानेंट भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब, जब भी उनका मूड आया निकाल दिया। ये हाल है। अब वो डिप्रेशन की तरफ लोग, बच्चे जा रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है आपकी सोसाइटी में, जॉब्स ही नहीं। मेरा अभी जो मकसद है वीडियो बनाने का कि चलो, अब जो लोग, तालीम तो कोई भी बुरी नहीं होती, कोई भी तालीम आप हासिल करें, एजुकेशन, आप एजुकेशन के भी मायने समझ लेते हैं। एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि आप कोई महंगी यूनिवर्सिटी में चले गए, आपने पैसा खर्च किया, डिग्री हासिल कर ली, इसी को ही नहीं एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन किसी चीज़ की भी हो सकती है, नॉलेज, बेसिकली नॉलेज है एजुकेशन, तालीम। एजुकेशन आपकी, ये प्लम्बर जो आपके बाथरूम का काम करते हैं, प्लम्बर पाइप सही कर रहे होते हैं, ये वो, उसकी भी एजुकेशन है। एजुकेशन आपकी, ये मैकेनिक गाड़ी सही कर रहे होते हैं, उसकी भी एजुकेशन है। आप मज़हब की भी एजुकेशन है, मुफ्ती हजरात, किसी कोई भी मज़हब ले लें, उसकी भी एजुकेशन है। कहने का मतलब है कि दुनिया चेंज हो चुकी है, आप इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें वो अच्छा है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी ने अपना पूरा जो तालीम का स्ट्रक्चर था वही चेंज कर डाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने तालीम में कंपलसरी कर दिया कि जो भी बच्चा तालीम हासिल कर रहा है उसको एक स्किल्ड काम भी आना चाहिए, भले वो प्लम्बर का काम आना चाहिए, भले वो आपका दर्जी का काम आना चाहिए, भले वो बाल काटने का काम आना चाहिए, हेयर ड्रेसर,
कोई भी काम आना चाहिए, स्किल्ड काम आना चाहिए आपको तालीम के साथ। इसलिए आपको हर वहाँ इंडिविजुअल, हर एक बंदा आपको हुनरमंद मिलेगा। जो जर्मनी की चांसलर है अभी, मर्कल नाम की, वो खुद एक हेयर ड्रेसर है, उसको हेयर ड्रेसर का काम आता है, स्किल्ड लेबर है उसके पास। यंगर लॉट के लिए खुदारा, ये जो आप पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने साथ में स्किल्ड सीखनी है कोई, बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान में भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके 90-80% चांस बढ़ जाते हैं, आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, यूएस आ सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, अगर आपके पास स्किल्ड कोई हुनर हो आपके हाथ में। जैसे मैंने बताया 20,000 रुपये कमा रहा है बैचलर्स बंदा, तालीम याफ्ता बंदा, अच्छी डिग्री ली हुई, 25,000 रुपये कमा रहा है। और वही आप अपने मार्केट में चले जाएं, पान वाला आपसे ज़्यादा कमा रहा है, पान जो बना रहा है, पान बंकवाब जो बना रहा है, वो आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। स्किल्ड है ना किसी हद तक। तो ये गाइडेंस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ वापस कि सर, जितने भी जो बच्चे हैं, आप अपनी तालीम हासिल करें, मगर साथ में आप कोई स्किल लें, बहुत ज़रूरी है। आगे की दुनिया आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद की दुनिया अब सारी स्किल्ड पर होगी। हुनर जिसके पास होगा उसकी वैल्यू होगी। और इधर यूरोप में और यूएस में स्किल्ड ही की वैल्यू है। तालीम आपको पैसा नहीं देती। तालीम को अगर आप जोड़ रहे हैं पैसे के साथ, ये सबसे पहले तो यही आप अपने दिमाग से निकाल दें। तालीम आपको पैसा नहीं देती, तालीम आपको सही गलत फैसला करने का सलाहियत देती है। तालीम आपको बात करने की सलाहियत देती है, तालीम आपको नॉलेज देती है, और कुछ नहीं देती। पैसा, अगर आप ये समझ लें मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा, मिलियनर बन जाऊंगा, तालीम आपको वो नहीं देती। आप सारी दुनिया की जहाँ की एग्जांपल्स निकाल लें, स्टीव जॉब जिसने एप्पल बनाया उसकी एग्जांपल निकाल लें, पता होगी काफ़ी लोगों को कि वो कॉलेज से निकाल दिया गया था उसको, उसने घर बैठे, स्किल्ड थी उसके पास, उसने यूं वायरें जोड़ी, ये किया, ये दुनिया में एक इंकलाब पैदा कर दिया। तो कहने का मतलब है गाइडेंस, आपको गाइडेंस। अब माँ बाप के मुंह में 3 ही लफ्ज़ हैं, गिनती के 3 लफ्ज़ पता है हमारे बड़ों को, 3-4 पता होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, ऐसे 3-4 ये पता है। बस मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और कुछ पता ही नहीं है। डॉक्टर भी बाय द वे एक स्किल्ड है, मगर क्या हर दूसरा बच्चा डॉक्टर बनेगा? भाई यही है दुनिया में। सर जी, फिर मैं आपको, ये उन यंग पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को सही ट्रैक में डालें। तालीम के साथ साथ आप उनको स्किल्ड काम सिखाएं, कोई, भले वो मैकेनिक का काम हो, भले वो कारपेंटर का काम हो, भले वो प्लम्बर, कोई इसमें कोई छोटा नहीं हो जाएगा, कोई इसमें छोटी बात नहीं है। टोयोटा कंपनी हो गई, ये आपकी होंडा कंपनी हो गई, इनके जो मैकेनिक्स हैं, एक्सपर्ट स्किल्ड मैकेनिक्स, जिन्होंने तालीम हासिल की है ये गाड़ियों में, आप उनकी तनख्वाहें देख लें जाकर, वो एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड लेबर है वो। उन जितनी भी दुनिया चेंज हो जाए, उनके साथ कुछ भी नहीं होना, कहीं नहीं जाना उन्होंने। तो ये जो माँ बाप है ना, जो आप गलत रास्ते गाइड ही नहीं सही कर पा रहे, उनको पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया बदल चुकी है, आप लोग वही लकीर के फ़कीर, उसी में ठाक ठू ठा लिख रहे हैं। ये पेन ख़त्म हो चुका है, ख़त्म, गॉन, पेन ही जा चुका है।
हर चीज़ कंप्यूटर। तो फिर आपको स्किल्ड की तरफ आए। मैं उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा जिन्होंने तालीम हासिल कर ली, मगर जो अब इस प्रोसेस में वो स्किल्ड की तरफ आए। पाकिस्तान में ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन है जो आपको स्किल्ड लेबर, स्किल्ड हुनर, ये सारे हुनर सिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जो यहाँ यूएस में जो स्किल्ड लेबर है वो कितना पैसा कमा रही है, या यूरोप में हो गया कितना पैसा कमा रही है। जो लोग जो इस प्रोसेस में जो आने वाले हैं, अमेरिका या यूरोप जाने वाले हैं अगले 1 साल में, 5 महीने में या 2 साल में, या आना चाहते हैं, आपको मैं बहुत ही सिंपल मशवरा है, और ये आपको ज़ाया होना ही नहीं है मशवरा, कि आप कोई स्किल्ड सीख लें। आप कोई स्किल्ड सीख लें, वो स्किल लेकर आप अगर यहाँ आएंगे, ये फ़ौरन आप ट्रैक में चल जाएंगे। और जो लोग आना चाहते हैं और उनको कोई नज़र नहीं आ रहा कि हम कैसे आएँ, पाकिस्तान से कैसे निकलें, अमेरिका आएँ या यूरोप जाएँ, उनके लिए भी यही मशवरा, आप कोई स्किल सीख लें, आपको आराम से इमिग्रेशन मिल जाएगी। कनाडा की इमिग्रेशन, कनाडा वाले तो हेयर ड्रेसर को इमिग्रेशन दे रहे हैं, आपको पता है। जो हेयर ड्रेसर हैं, नाई, अगर वो एक्सपर्ट हैं तो कनाडा इमिग्रेशन दे रहे हैं उनको। स्किल सिखाएं, आप अपने बच्चों को सही ट्रैक में डालें और दिल को बड़ा करें। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, दिल को बड़ा करें। पहले आप समझ लें कि दुनिया बदल चुकी है, आपको यंग जनरेशन का माइंड अप्लाई करना होगा। ये जो आप बिजनेसेस में अपने बच्चों को ले आते हैं, लाकर नौकर बना देते हैं, ये कर ये कर ये कर, आप बेसिकली उसका पूरा, आप उसको मार रहे हैं, उसके डिसीजन को मार रहे हैं, उसकी जो थिंकिंग पावर है उसको ख़त्म कर रहे हैं। या तो आपका दिल इतना बड़ा हो कि आप पीछे हो जाएं और बच्चे को बोलें आप चल तू कर, सारे जो डेली डिसीजंस हैं तू ले, मैं बस पीछे से तुझे देखूंगा। मगर ऐसा नहीं है, और ये हमारी ब्लड में भी नहीं है, पाकिस्तानी ब्लड में नहीं है ये चीज़ के किसी को भी अपनी सीट दे दे कि भाई तू कर, मैं पीछे हट रहा हूँ। और लड़ाई भी इसी चीज़ की, आप देख लें सियासतदानों में सीट की लड़ाई है। नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना, फिर भी लड़ रहा है मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। लड़ाई सीट की है बेसिकली। तो कोई अपनी सीट जाने दो सिर्फ, और मैं समझता हूँ सही है, क्योंकि बाप ने मेहनत की हुई होती है, बाप ने मेहनत की हुई होती है, एक बिज़नेस को खून दिया हुआ होता है, और जो फ्लरिश कर रहा होता है। मगर मैं जो समझता हूँ ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन है कि जब बाप बच्चों को अपने साथ ले आता है, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे को आप अलग रखें। यहाँ ये जो सोसाइटी है क्यों इतनी एडवांस हुई, फ्लरिश कर रही है, क्योंकि बेटा बाप के साथ अटैच नहीं होता। जब बेटा 18-19 साल का होता है तो बच्चे को बोल दिया जाता है भाई तूने अपने खर्चे अब खुद करने हैं, अगर तू मेरे घर में रहेगा तो तू खर्चा देगा, कमाएगा और देगा, अपनी तालीम हासिल करेगा तो तू अपने खर्चे से खुद तालीम हासिल करेगा। बच्चे को ये जो पैसों की वैल्यू पता होती है। या पाकिस्तान में तो हाय मेरा बच्चा काम करेगा, हाय मेरा बच्चा 20 साल की उम्र में काम करेगा, नहीं 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 नहीं, तो ट्रेनिंग ही गलत है, गाइडेंस ही नहीं है। अब गाइडेंस कौन देगा, ये बहुत बड़ा अलमिया है। खुदारा ये मैं यंग पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस की तरफ ले ट्रैक में डालें। आप उनको, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आपका दिमाग छोटा बड़ा है। अगर आप ये समझते हैं कि ये प्लम्बर का काम छोटा है बड़ा है, ये कारपेंटर का काम छोटा है या मैकेनिक का काम छोटा है। आपको पता है पाकिस्तान में ये वज़ीर आज़म हाउस है, आप जाकर रिसर्च कर लीजिएगा इस पर।
वज़ीर आज़म हाउस जो है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है इस्लामाबाद में, जहाँ इमरान खान बैठता है, उसकी जो छतें हैं वो भी लीक कर रही हैं। जो छतें हैं ना, लीक कर रही हैं। आप जाते हैं एसी वाले को बुलाते हैं कि भाई एसी सही कर दे, वो एक चीज़ सही करता है, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है दूसरे दिन। ये तो होता ही हर किसी के साथ है। गाड़ी सही कराने जाते हैं, एक चीज़ सही करता है, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। स्किल्ड ही नहीं है, स्किल्ड ख़त्म हो चुकी है। सारे लोग, स्किल्ड लेबर जो थी वो जा चुकी है बाहर मुल्क से, आसानी से जाते हैं ये। और अगर आप जाएं भी ना, आप इतना पैसा कमाएंगे पाकिस्तान में, आपकी सोच है। तो तालीम के साथ आप स्किल्ड लेबर की तरफ आएँ, स्किल्ड सिखाएं बच्चों को। कोई भी स्किल्ड ले लें। डॉक्टर भी स्किल्ड है बेसिकली, डॉक्टर जो हैं स्किल्ड है, मगर वो हर कोई थोड़ी डॉक्टर बन सकता है। प्लीज़ खुदारा, माँ बाप, पेरेंट्स जो बड़े हैं, आप बच्चों को सुने। बच्चे क्या क्या नहीं आता चलाना, उनको ये नहीं पता स्मार्टफोन क्या है, उनको ये नहीं पता कि ये कंप्यूटर भला है क्या इधर, यहाँ भी नहीं है, ऐसे यहाँ भी हैं, मगर वो गवर्नमेंट पीछे लगी हुई है उनके। सीखो, सीखना पड़ेगा, मुफ्त तालीम दे रही है। इंस्टीट्यूशन बड़े हैं पाकिस्तान में, आप बताएं। अच्छा, किसी को गाइडेंस भी चाहिए होगी, आप रब्ता करें मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ भी ऐसे, अगर यहाँ की एडमिशन लेना है स्किल्ड पर, स्किल्ड सिखाएं, बहुत ज़रूरी है। ये तालीम सब बेकार है अब। ये आज से 5-6 साल बाद ये जो आप कर रहे हैं, बैचलर्स की डिग्री हासिल कर रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री, नथिंग, इट्स नथिंग। 5-10 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगी। नो, अब सिर्फ एक ही जॉब्स रहेंगी, स्किल्ड रहेगी जॉब, स्किल्ड लेबर रहेगी, बस। सोचिए ज़रा, बच्चों को सही ट्रैक में डालें, सही ट्रैक में, और बच्चे खुद, आप भी सही ट्रैक में आए। और जो माँ बाप, जो बच्चे नहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको ट्रैक में डालें, उस पर हुनर में लाएँ उसको। यही बात करना चाहता। थैंक यू, साइन ऑफ, टेक केयर।